हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज के एपिसोड को अगर कंपेयर करें यार बाकी के जो एपिसोड अभी तक टेलीकास्ट हो चुके हैं उनसे, तो थोड़ा सा ठंडा रहा। और इसमें कसूर कंटेस्टेंट का नहीं है, इसमें कसूर सारा का सारा बिग बॉस का है। मतलब इतना घटिया गाना प्ले करा भाई मॉर्निंग के अंदर। आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, भैया जी से हाय ब्रेकअप कर लिया। और सारे घर वालों को देखना, भी कल गाना बजेगा ना तब सारे का सारे फोकस करना एक चीज के ऊपर। मतलब सारे डांस कर रहे हैं भाई, अब तो सारे। मतलब प्रतीक को अभी तक मैंने डांस करते हुए देखा नहीं है। और प्रतीक की एंट्री होती है भाई ऐसे करके, उसने पहली हाथ जोड़ दिया। इतना घटिया गाना तुमने प्ले कर दिया, मैं नहीं नाचने वाला। मगर सब नाच रहे हैं यहाँ पे, सब नाच रहे हैं। और वो नेहा बसी, मतलब उसकी हालत नहीं हो रही उठने की, रजाई हटा के ऐसे कर रही है ये। मतलब यार मानना पड़ेगा, कौन यार सुबह सुबह एकदम से मतलब रोज नाचने लग जाता है, रोज डेली नाच रहा है भाई। ये चीज मेरे समझ के परे है। बाकी देखते हैं कल कौन नाचता कौन नहीं नाचता। लास्ट वीकेंड का वार पे करण जौहर ने दिव्या को ये बोला था कि आप बिचिंग करती है शमिता के बारे में, जो मुझे अब कुछ सही भी लग रहा है। अगर हम शमिता को देखें तो वो इतनी बात नहीं कर रही यहाँ पे दिव्या की। इनफैक्ट वो जाकर ये भी बोली कि चलो यार फ्रेश स्टार्ट करते हैं और भूल जाते हैं। मगर वहां पे भी दीदी को कंप्लेंट है। और दीदी यहाँ पर रिदिमा को, निशांत को, जिशान को, तीनों को एक ही चीज बोल रही है, यार मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है यार। मतलब ये थोड़ा ना कि 21 साल की एक्सपीरियंस गिनवाती रहेगी। तो यार अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसको कहते हैं बिचिंग। मतलब सामने वाला इंसान तुम्हारे लिए खुंदस नहीं रख रहा और वो सॉर्ट आउट करना चाह रहा है चीजों को। वो बोल रहे कि भाई फ्रेश स्टार्ट करते हैं, मगर तुम पीछे से फिर पकड़ करते जा रहे हो। और यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई वो इस दुश्मनी को कंटिन्यू करना चाहती है, एंड नहीं करना चाहती। चलो अब शमिता की बात चलिए तो एक बात और बता देता हूं कि भाई आज यहाँ पर करण बैठा हुआ था शमिता के साथ और वो वीकेस्ट कनेक्शन के ऊपर बात कर रहा था। और उसने दो नाम लिए यहाँ पे, मतलब कि दो कनेक्शन के नाम लिए। एक नेहा एंड मिलिंद गाबा, दूसरा एक मिनट यार याद करने दो। दूसरा कौन सा था? दूसरा था जिशान और दिव्या का। हाँ भाई सॉरी यार, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था। जिशान और दिव्या का, क्योंकि जिशान और दिव्या के अंदर थोड़ी खटपट चल रही है तो टूटेगा। और आपने मिलिंद गाबा और नेहा की तो लड़ाई देखी थी, जिसमें भाई मिलिंद गाबा ये बोल रहा था आई एम नॉट अ फकिंग किड हियर। तो यहाँ पे करण ने ये दो वीक कनेक्शन के नाम यहाँ पे शमिता के सामने रखे। शमिता का यहाँ पर क्या कहना है जरा गौर करना। शमिता यहाँ पर कह रही है कि नहीं यार मुझे नहीं लगता जिशान और दिव्या का, बट हाँ मिलिंद और नेहा का मुझे डेफिनेटली लगता है। तो पॉइंट ये आता है गाइस कि अगर शमिता को यहाँ पे पता था कि मिलिंद और नेहा वीकेस्ट कनेक्शन है इस घर के, तो कल जब निशांत और मूस बोल रहे थे कि यार ये वीकेस्ट कनेक्शन है, तब दीदी मानने को तैयार नहीं थी। और इस बात को अभी 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि दीदी अपनी स्टेटमेंट दे रही है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो दीदी बोलती रहती ना, नहीं आई विल बी फेयर इन टास्क, ये घंटा ये चल रहा है इनका फेयर। ये मतलब कैमरे में बोल रहे हैं हाँ भाई हम फेयर रहेंगे, फेयर चाहेंगे। और भाई क्लियर कट पता चल रहा है यार कि मतलब कोई फेयर वेयर नहीं है यहाँ पर। एक एग्जांपल सबसे बड़ा मैंने आपको दे दिया कि 12 घंटे बाद ही दीदी बता रही है कि नेहा और मिलिंद है वीकेस्ट कनेक्शन। मगर जब कल टास्क चल रही थी, जब बिग बॉस ने तुमको दिया है, तब ये दोनों के दोनों पंचायत अड़ गए कि नहीं भैया नेहा और ये तो नहीं है, प्रतीक को वोट करो, प्रतीक और रक्षरा को। अगर प्रतीक और रक्षरा थे वीकेस्ट कनेक्शन तो आज बोलना चाहिए था ना करण को कि प्रतीक और रक्षरा है। तो गाइस अब बात करते हैं टास्क की। टास्क थी भाई डोमिनोज को पेंट अपुंट करके एक इनिशियल बनाना था। अब इस टास्क के अंदर भी देखना इन बुद्धिमानों की बुद्धि, जो बोलते हैं 21 साल का एक्सपीरियंस। अभी इनका एक्सपीरियंस देखना यहाँ पर, मतलब सही कहा है भाई। तो मैंने किसी कंपनी में जाकर देख लो, जो जितनी ऊंची के लेवल का बंदा होगा ना, उसका दिमाग उतना ही घुटने में घुसा होगा। और ये बात प्रूव करती है यहाँ पे शमिता शेट्टी। तो यहाँ पे बिग बॉस ने क्लियर टास्क समझा दिया भाई कि पहले इन ब्लॉक्स को आप पेंट करो, पेंट करने के बाद इंस्पेक्शन होगा, जो रिजेक्ट होगा वो रिजेक्ट होगा, जो बच जाएगा वो बच जाएगा, और जो बच जाएगा उसी से इनिशियल बनाना। एकदम क्लियर कट था। मगर दीदी को इतनी सी चीज समझ में नहीं आई। दीदी ने एक ही चीज में एक ही बारी में सब कुछ क्लियर कर दिया यहाँ पे। और दूसरा दीदी का क्या कहना था कि नहीं आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उधर राकेश बोल रहा बोल ही नहीं सकते। मतलब कभी आपने ऐसा देखा यार कि जो बंदा टास्क से आउट हो गया हो वो बोल ही ना रहा हो टास्क के अंदर। मतलब बिग बॉस के पूरे इतिहास के अंदर ऐसी टास्क नहीं आई भाई कि जो आउट हो गया वो बोल ही नहीं सकता घर के अंदर, वो बीच में आ ही नहीं सकता। मतलब यार राकेश भाई क्या कर रहे हो यार राकेश भाई, हमको एंटरटेनमेंट चाहिए यार। और एंटरटेनमेंट तभी मिलता है यार कि जो बंदा आउट हो जाता है ना, वो फिर अपना तड़का डालता है यहाँ पर। राकेश भाई तो कह रहे कि भाई प्रतीक तू बोल नहीं सकता, यहाँ से चले जा, तू बोल ही नहीं सकता। मतलब हद होगी भाई, ये संचालक थे या डिक्टेटर थे, मतलब बोल ही नहीं सकते। शमिता भी बोल रही है नहीं प्रतीक आप हमें नहीं बता सकते रूल्स, आप हमें नहीं बता सकते। प्रतीक बोल रहा है यार ये देखो, मतलब क्लियर बोल के भी बता रहा है रूल बुक्स में कि बजर बजेगा, अभी बजेगा। नहीं प्रतीक आप हमें नहीं बजा सकते, बजर बज चुका है। लो बाबा जी का ठुल्लू, 2 मिनट बाद ही बजर फिर से बजा। लानत होगी भाई यहाँ पे शमिता की। यार 21 साल का एक्सपीरियंस, शिट यार, ये 21 साल का एक्सपीरियंस लेकर ऐसे बन जाते हैं भाई लोग।
देखो यार, वैसे लोगों की बहुत ऐसी नजर रहती है एकदम कि कौन किसको कॉपी कर रहा है। अब देखो, मैं इस चीज में नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई सिद्धार्थ को ये कॉपी कर रहा है, वो कर रहा है। लास्ट ईयर भी बोलते थे कि भाई जो अपना इजाज खान था वो सिद्धार्थ को कॉपी कर रहा है। भाई देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि सिद्धार्थ को कौन कॉपी कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो बिग बॉस गोट विनर है भाई वो। अगर उसको कॉपी नहीं करेंगे तो किसको कॉपी करेंगे यार? कॉपी करना जायज है मेरे लिए, बट अब पॉइंट आता है कि आज क्या कॉपी हुआ। सो गाइस, आज ये कॉपी हुआ, कॉपी नहीं हुआ यार। अब देखो, हर किसी के पास वही शब्द है ना यार, सब लोग इंडिया के अंदर ही सीख रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाती है। जैसे कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो आज निशांत यहाँ पे बोला नजर हटी दुर्घटना घटी, और दूसरा बोला कि अगर हम पर खरोच आई तो फिर सबका काम तमाम। तो ये डायलॉग भी आपने सुना होगा बिग बॉस 13 में, कि अगर मेरा किसी ने खराब किया तो फिर मैं सबका खराब करूंगा। हालांकि उस सीजन के अंदर, इस टास्क के अंदर बहुत ही मजा आया था, मगर आज की टास्क ठंडी रही। उम्मीद पूरी है कि कल ये जब टास्क कंप्लीट होगी तब इसमें प्रतीक और जिशान कुछ तड़का डालेंगे लड़ाई झड़ाई का। तो गाइस, कुल मिलाकर यहाँ पे ये जो संचालक बनाए गए हैं ना, ये 21 साल के एक्सपीरियंस के लोग, भाई ये एकदम क्या बोलूं यार, फिर बुरा मान जाते इनके फैन भाई। क्या मेरे दिल से क्या निकलवाना चाह रहे भाई ये? मैं भाई 2-3 एपिसोड और दूंगा इनको बस, फिर मेरे से बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि इनके लिए मैं कुछ अच्छा बोलूंगा। 2 एपिसोड दे रहा हूं मैं, शमीता को भी राकेश को भी दिए, बट इसके बाद अगर किसी ने मेरे से उम्मीद लगाई ना कि मैं इनको देवी और देवता समझकर इनके लिए रिव्यू करूं, तो आई एम सॉरी भाई, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे को चाहिए एंटरटेनमेंट, और इस एंटरटेनमेंट में तबाही पूरी चाहिए मुझे। ये नहीं भाई तू बोल ही नहीं सकता प्रतीक, तू बोल ही नहीं सकता मेरा, तू जा वो देख, तू वो अक्षरा बैठी हुई है ना, हाँ मतलब अक्षरा अगर बैठी हुई है भाई, वो थक गई है, वो बंदा नहीं थका। प्रतीक भी ये बोल रहा है यार मैं नहीं थका यार, मैं लूंगा, मैं बोलूंगा, मगर इनके रूल बुक के अकॉर्डिंग इनके अलग ही रूल बुक चलती है। बट गाइस, जब दूसरा बजर बजा था ना, जब जिससे पहले प्रतीक बोल रहा था अभी बजर बजेगा अभी बजेगा, और शमिता कह रही नहीं बजेगा, बच गया जा, नहीं बजेगा, और 2 मिनट बाद ही बजर बजा। प्रतीक बोलता ले बजा बजर। अब ये बात भाई शमिता को समझ में आ गई थी गाय कि भाई पूरे कैमरा के आगे ना उसका कट चुका है, वो बन चुकी है बुद्धू नंबर 1। तो अब इस चीज को कवर कैसे कर रही है बंदी? भाई कवर ऐसे कर रही है कि अंदर प्रतीक वहां पे पानी वानी भर रहा, कुछ कर रहा था किचन एरिया के अंदर। शमिता वहां पर गई कि यार ठीक है यार, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे प्रतीक, जो तुमने कहा है ना कल वैसे ही करेंगे। तो प्रतीक बोल रहा है नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ यार, आपको रूल बुक में लिखा हुआ है, आप सुन ही नहीं रहे यार, किसी की गेम पे इंपैक्ट पड़ता है। और इतना में यहाँ पे प्रतीक लुक दे रहा है, एक स्माइल वाली लुक होती है ना कि भाई आज तुम्हारा कट गया। शमिता बोल रही है प्रतीक डोंट स्माइल, यू लुक क्यूट। ये देखो भाई आज प्यार निकल रहा है इस बंदी का कि प्रतीक यू लुक क्यूट। यही नहीं, अभी बाहर जब नेहा पूल के अंदर गई थी और प्रतीक वहां पे बैठ के उसको देख रहा था और नेहा बोली प्रतीक मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही, तब भी शमिता प्रतीक के पास जाकर बोल रही है कुछ, मगर प्रतीक ने भाव ही नहीं दिए भाई वहां पर शमिता शेट्टी को कि चल चल निकल यहां से। और गाइस, जो एपिसोड की एंडिंग हुई है ना यार, वो प्रतीक फैंस के लिए बहुत ही बढ़िया हुई, क्योंकि दिव्या जो मानी जा रही थी कि भाई प्रतीक की और इसकी बहुत ही खतरनाक वाली दुश्मनी चलने वाली है, हालांकि दुश्मनी 2-3 दिन ही चली थी, उसके बाद न्यूट्रल चल रहा है, मतलब वो अपना खेल रही है, ये अपना खेल रहा है, कोई मतलब नहीं है इनका। मगर यहाँ पे दिव्या ने आज अपने मुंह से बोल दिया भाई निशांत को कि प्रतीक जब कैप्टनसी कर रहा था तो अपनी कैप्टनसी के अंदर फेयर था, मगर ये जो दीदी है हमारी शमिता शेट्टी 21 ईयर एक्सपीरियंस, ये कहीं से भी फेयर नहीं है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया था कि कैसे अनफेयर है ये बंदी। सो गाइस, आज का एपिसोड इतना ही था। आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी बिग बॉस ओटीटी देख रहा है, और जिससे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।